महाबली हनुमान आखिर कुंभकर्ण से कौन सी शर्त हार गए थे। एक समय लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेकानेक महारथी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होते जा रहे थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम की सेना से जीतना उतना सरल कार्य नहीं जितना वह समझ रहा है। उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और 6 महीने जागेगा। कुंभकर्ण जब नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने उसके कुकृत्य के लिए खरी खोटी सुनाई, लेकिन बड़े भाई की सहायता से वह पीछे नहीं हटा। जब वह रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने सीधा श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम की सेना के सभी बड़े बड़े योद्धा एक एक कर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आए। सबसे पहले नल, फिर नील, उसके बाद सुग्रीव, अंगद और जामवंत सभी ने कुंभकर्ण पर एक साथ प्रहार किया, परंतु वह सब मिलकर भी कुंभकर्ण का कुछ ना बिगाड़ सके। उसके बाद आए महाबली हनुमान, जिनका बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने हनुमान जी ने भी अपना विराट रूप धारण कर लिया और फिर दोनों में महाभयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों की सेनाएं रुक गईं और दोनों का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदियों के बल का आभास हुआ और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे की सराहना की। जब युद्ध लंबा चला तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने आज तक तुम जैसा वीर का सामना नहीं किया और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। बाद में युद्ध फिर से आरंभ हुआ और हनुमान जी ने क्रोधित होकर पहाड़ उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा, यदि मैं इस पहाड़ प्रहार से थोड़ा भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़ दूंगा और फिर कभी वापस युद्ध भूमि में नहीं आऊँगा। और महाबली के प्रहार से कुंभकर्ण तनिक भी नहीं हिला। इससे हनुमान जी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने के योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध लक्ष्मण और तत्पश्चात श्री राम के हाथों से उसे मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें महाबली कुंभकर्ण की असीम शक्तियों का पता चलता है। महाबली हनुमान जी की शक्तियों से हम सभी अवगत हैं। इन्हीं महाबली हनुमान ने युद्ध में एक समय रावण को एक मुक्के में धराशायी कर दिया था, जिसकी प्रशंसा स्वयं रावण ने भी की थी। परंतु कुंभकर्ण पर पहाड़ के प्रहार से भी कोई असर नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखना ना भूलें।